बहनों, योग को चित्त की वृत्तियों का निरोध माना जाता है। हमारा जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है और वो इधर उधर भटकता रहता है। तो मन की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना, उसको रोकना योग है। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसका अर्थ आम तौर पर, मोटे तौर पर कुछ आसनों से और प्राणायाम से लगाते हैं। ध्यान भी इसका एक खास भाग है। तो आसन, प्राणायाम और ध्यान योग के ये जो 3 प्रमुख अंग है। वैसे तो अष्टांग योग है, 8 अंग है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमारी जो बहनें हैं योग से लाभान्वित होने के लिए आसन किस तरह से कर सकते हैं, प्राणायाम किस तरह से कर सकती हैं और मेडिटेशन क्या तरीका है, तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर योग प्रशिक्षिका हैं अंजना माहेश्वरी जी, जो पिछले 10 वर्षों से योगा प्रैक्टिस कर रही हैं, सिखाने का काम भी कर रही हैं। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। योग महिलाओं के लिए हम जितना व्यवहारिक बना सकते हैं वो ठीक रहेगा। कामकाजी महिलाएं होती है, उनकी अपनी दिक्कतें हैं जी। कामकाजी महिलाएं चाहे कितनी कामकाजी हो, घर तो उनको संभालना ही है, सही है। और होम मेकर है तो एक तरह से हम ये मानते हैं कि घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। बिल्कुल सही। तो महिलाओं को घर से अलग करना संभव नहीं है, पुरुष अलग हो सकता है। हमने देखा है कि जो पुरुष अक्सर यही हम मानते हैं कि भी घरों में अगर महिला कामकाजी नहीं है, होम मेकर है, तो कमाने वाला पुरुष होता है, तो वो थोड़ा सा निस्संग भाव से घर की तरफ देखता है कि भाई तुम संभालो, तुम्हारा घर है, इस तरह की बात करता है। लेकिन महिलाओं के लिए अगर वो कमाती भी है घर के लिए, तब भी घर उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है। वो ऑफिस जाएगी तब भी घर की चिंता करेगी। तो महिलाएं चाहे कामकाजी हों या घर संभालने वाली हों, पूरे तौर पर योग एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने पर ध्यान दे सकते हैं। और अपने पर अगर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, मानसिक और शारीरिक, तो आप घर को भी और बेहतर कर सकते हैं, घर के बाकी लोगों का भी स्वास्थ्य बेहतर किया जा सकता है। तो अंजना जी, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि किस तरह से हमारी महिलाएं योग को समझें। सबसे पहले यही एक बिल्कुल प्रारंभिक और बेसिक सवाल कि योग को हमारी महिलाएं, बहनें जो हैं, वो किस तरह से समझ सकती हैं, क्या है योग? सर, जैसे आपने बताया कि लेडीज़ अपने आप को भूल जाती है और सारा घर की तरफ ही लगी रहती है, ये बिल्कुल सही है। मैं खुद हाउस मेकर हूँ, प्लस मैं योगा ट्रेनर खुद भी हूँ, लेकिन मेरा भी ध्यान ये रहता है कि मेरे घर में कोई कमी ना रह जाए, मेरी तरफ से कोई भी माइनस पॉइंट नहीं चल जाए। लेकिन साथ में अपना फिजिकल अगर वो सही रखेगी, अपने आप को स्वस्थ रखेगी, तो वो घर पे और अच्छे से ध्यान दे पाएगी। ज़्यादा नहीं, 45 मिनट अगर लेडीज़ सारा अपना टाइम निकालती है उन 24 घंटों में से, तो वो काफ़ी हद तक वो अपने आप को क्योर कर सकती है हर बीमारी से। क्योंकि एक उम्र के बाद लेडीज़ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, और बचपन में देखा जाए तो आजकल गर्ल्स पढ़ाई के चक्कर में बैठी रहती है, तो वो हर तरह से फूलती जा रहती। छोटी छोटी बीमारियां जैसे थायराइड है, पीसीओडी है, ये आज हर लेडीज़ में सुनने को मिल जाता है। रीज़न क्या है कि वो अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकती है। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स आती है। अगर वो निकालती है, योग करती है, मैं ये नहीं बोलती कि आप योग करो, वॉक भी कर सकते हैं, उससे भी आप फिट रहते हैं। योग करने के आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये रहते हैं, आप अपना फिजिकल अच्छा रखेंगे, प्लस आपको इंटरनल जो बेनिफिट होगी वो आप खुद फील करेंगे। योग सिर्फ एक्सरसाइज मात्र नहीं है। लोग समझते हैं कि भाई कुछ खास तरह की एक्सरसाइज, पीटी एक्सरसाइज जैसा योग है, आसन वगैरह यही योग है, लेकिन योग इससे बहुत ज़्यादा विशद है। आपने कुछ आसन किए हैं, उसके बाद आपको प्राणायाम भी करना है, और बिल्कुल ध्यान भी है। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि इंटरनल क्लेंजिंग भी हो जाती है योग के माध्यम से। बिल्कुल सही है सर। फ़ायदे तो तमाम है योग के, और फ़ायदे को ढूंढने के लिए हमारी जो बहनें हैं वो अपने मोबाइल पर जा कर के सर्च कर सकती हैं। प्रूवन फ़ायदे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो पिछले कई हजार वर्षों से योग हमारी जीवन शैली का जो अंग रहा था, अब उसको विश्व ने भी अपनाया है। बहनों के लिए योग व्यवहारिक रूप से किस तरह से किया जा सकता है? सर, एक बात आपकी बीच में रोकूंगी मैं जी। कि आप बोल रहे हैं कि मोबाइल में देखकर अपन योग कर सकते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि फायदे उसके पता कर सकते हैं। फायदे पता कर सकते हैं, बिल्कुल ज्यादा सही है। कि अगर उसके फायदे हम अपने प्रोग्राम में गिनाना चाहें तो प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे सर। लेकिन बहुत सी लेडीज इस चीज का मिसयूज हो जाता है, यूट्यूब पे देख के योग करते हैं। नहीं, वो तो मैं जरूर इस बात को कहूंगा आपको। अंजना जी की बात को भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि योग के लिए एक योग गुरु होना ठीक रहता है, अच्छा रहता है, ताकि कोई दिक्कत या नुकसान नहीं हो। अब मैं बहुत व्यवहारिक
योग जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं हमारी बहनें, उसी पर हम फोकस करेंगे। और सबसे पहले ये बताइए कि समय कैसे दें योग को, जो महिलाएं घर संभालती हैं या कामकाजी भी हैं, समय कैसे दें योग को? समय कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने माइंड मेकअप करना है कि मुझे अपने लिए 45 मिनट्स निकालने हैं। 45 मिनट आप रोज महिलाओं से मांग रही हैं, बस ठीक है? कुछ भी नहीं चाहिए। सुबह का वक्त होगा या शाम का वक्त होगा? सुबह या शाम दोनों टाइम कोई कर भी हो सकते सकता हैं। है। बस ये है कि अगर आप शाम को करते हैं तो आपको 2 या 2.5 घंटे पहले लंच कर लेना है, ताकि एम्प्टी स्टमक होंगे तो वो खाना ऊपर नहीं आएगा, तो आपके फूड पाइप में प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। या फिर आप शाम को, जैसे देर रात को खाना खाने का है, जैसे 9 साढ़े 9 बज जाती है या 8 साढ़े 8 बजती है, तो आप शाम को 6 बजे भी योग कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 6 बजे करने के बाद आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मुझे जब तक खाना बनना है तब तक वेट रखना है, पेशेंस रखना है कि मुझे कुछ नहीं खाना है। क्योंकि आपने अगर कोई मशीन चालू की है, अगर वो बंद होगी और एकदम गर्म है और गर्म पे आप एकदम पानी डालेंगे तो वो मशीन खराब हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप योग कर रहे हैं और योग करते ही आप अगर कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो वो आपका किया हुआ 0 हो जाता है। इसलिए सभी बहनों से ये निवेदन है कि जब भी योग करें तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें कि मुझे खाना बनाना है, लेकिन पहले मैं योग कर लेती हूँ फिर खाना बना लेती हूँ, तो आपका दोनों चीज़ मेंटेन हो जाएगा। जी, अब शुरुआत के लिए जैसे योग आप फर्श पर कोई भी कपड़ा बिछाकर कर सकते हैं? नहीं, ये चीज़ का स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि आप दरी कपड़ा पे ना करें, क्योंकि आपके घुटने खराब होने के पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए मार्केट में जो रबड़ मेट आती है उसी पे योग करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी, वो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा ठीक लेकिन है। अगर फिर भी आप योग शुरू ही करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आज से ही शुरू करें, तो उस दिन के लिए आप दरी या कोई भी कपड़ा इस्तेमाल वो कर भी सकते आप हैं। देखें तो थोड़ा सा मोटी दरी देखें, ताकि आपके घुटनों पे इफेक्ट नहीं आए, वरना अगर लगातार करने पे आपके घुटनों में गैप होने के चांसेस रहते हैं। महिलाएं, चूंकि आसन जो है वो इतने ज्यादा हैं कि सारे आसन तो करने नहीं कर पाते, तो आप महिलाओं के लिए कौन कौन से आसन सजेस्ट करेंगी? और महिलाएं अगर कुछ किसी खास स्थिति में है, जैसे गर्भावस्था है, तो आप क्या मना करेंगी? अगर कमर की दर्द है तो क्या मना करेंगी? घुटनों की समस्या है तो क्या मना करेंगी? इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर वैसे तो ये चीज़ें सारे टॉपिक अलग अलग पॉइंट है कि अगर घुटनों का दर्द है तो कुछ एक्सरसाइज, कुछ योग घुटनों के एक्सरसाइज में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बैक पेन है तो उसमें बैक पेन में कर सकते हैं। जैसे वेरिकोज वेन है तो वेरिकोज वेन में कर सकते हैं, लेकिन बैक पेन वाले नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश ये करें कि सिंपल आसन से स्टार्ट करें। शुरुआत कैसे करें? कौन से आसन से शुरुआत कर सकते हैं? जैसे घुटनों का दर्द है तो आप कागासन नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको मलासन करना पड़ेगा। आपको अगर बैक पेन है तो आप बैक बेंडिंग नहीं कर सकते, जिसे कि पीछे की तरफ झुकते हैं। ताड़ासन जो पोजीशन होती है उसमें पीछे न झुक के आप स्ट्रेट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपके बैक पे स्ट्रेच नहीं आएगा और आपकी बैक रिलैक्स रहेगी। छोटे छोटे आसन है, मलासन है, जिससे आपको बहुत मुश्किल आसन आपको शुरुआत नहीं करनी है, धीरे धीरे उसकी तरफ जाना करनी है। रीज़न ये है कि अगर आप डायरेक्ट हार्ड आसन पे जाएंगे तो आप 2 दिन भी नहीं करेंगे, तीसरे दिन आप कहेंगे कि मुझे नहीं करना है। जी अंजना जी, एक जो सवाल ये है कि हमारी बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो 40s में या 50s में हैं और वज़न उनका थोड़ा सा अगर ज़्यादा है, तो वो ये मानती हैं कि मैं योग के लिए फिट नहीं हूँ। तो योग आसन चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करते हैं, तो क्या उन महिलाओं को पहले अपना वजन कम करना पड़ेगा फिर योग करना है, या फिर वो आसन कर सकते हैं? दूसरा, स्ट्रेच, चूंकि अब वो वीडियोस वगैरह देखते हैं उसमें तो इतना बढ़िया स्ट्रेच करती हैं महिलाएं, तो उनको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो क्या कोई भी योग कर सकता है? नहीं, ये बात सही है सर, मेरा टोटल लेडीज का ही सेंटर रहता है, मैं जेंट्स को नहीं लेती हूँ जी। तो कोई भी महिला सारी लेडीज आती है तो ये क्वेश्चन सबसे पहले मेरे पास पुट ऑन होता है कि मैम मेरा तो वेट इतना ज़्यादा है तो मैं इतना हार्ड एक्सरसाइज कर पाऊंगी, हार्ड आसन कर पाऊंगी? तो उनका यही रहता है। लेकिन आसन आपकी बॉडी वेट नहीं मांग रहा है। आप फ्लेक्सिबल कब होंगे? जब आप करेंगे। आप ट्रेनर के पास क्यों आए हैं? कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, इसलिए आप ट्रेनर के पास आए। तो ट्रेनर की जिम्मेदारी है कि उनको आप फ्लेक्सिबल कैसे करना है, और आगे जो आने वाली से 40s के बाद मेनापोज वगैरह जो लेडीज़ में हार्मोन चेंजेस आते हैं उनको भी साथ में क्योर करके चलना है। अगर 40s के बाद लेडीज़ करती हैं तो वो सिर्फ खुद के लिए करती है, लेकिन 40s से पहले करती है तो वो अपने परिवार के लिए करती है, ताकि वो डबल एनर्जेटिक रहे और घर वालों को आप डबल एनर्जी से काम करते हैं। अब जो हमारी बहनें माँ बनने जा रही हैं, तो क्या उनको कुछ महीनों में इसको बिल्कुल बंद करना है, या
मॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई हाँ ये आसन आपको नहीं करना है, ये कर सकते हैं? सर जैसे कि 9 मंथ का पीरियड चलता है, हर 3 मंथ में आसन चेंज हो जाते हैं। तो जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं या होने जा रही है, वो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि बिना ट्रेनर के वो कभी ना करें। लेकिन अब जैसे हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से आसन के लिए आप मना करेंगे और कौन से आसन के लिए हाँ कहेंगे? गर्भावस्था में सर जी, गर्भावस्था में जैसे चक्रासन बिल्कुल नहीं कर सकते, उसमें करना चाहिए अर्ध चक्रासन करवाते हैं। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, पादस्थासन होता है, वो बिल्कुल ना करें, उससे आपको बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। जो स्ट्रेचिंग होती है वो सेल्फ स्ट्रेचिंग करने के लिए कोशिश ना करें। जी अंजना जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से आसन हैं जो सरल भी हैं हमारी बहनों के लिए और जो हर स्थिति में, चाहे किसी को घुटने की समस्या है, चाहे किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हर स्थिति में वो 4-5 आसन तो कर ही सकते हैं, तो एक शुरुआत हो जाए उनकी, उसके बाद वो ट्रेनर से गाइडेंस लेके अपने उस योग के कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार उनके मन में जाग जाए कि करना है, उसके बाद वो आगे योग के लिए, योग की तरफ प्रवृत्त करने के लिए कौन कौन से 4-5 सरल आसन है जो आप बिना झिझक आप कर सकते हैं और हर स्थिति में कर सकते हैं, किसी भी बीमारी में कर सकते हैं, कोई भी स्थिति हो आपको तो कर सकते हैं, वो कौन कौन से? सिर्फ गर्भावस्था के अलावा ये सब पोजीशन में कर सकते हैं, चाहे आप एज में हो गए हैं तो भी कर सकते हैं। जो आसन मैं बताने जा रही हूँ, चाहे आपके घुटनों का दर्द है, चाहे आपको बैक पेन है। कौन कौन से बताएं? जी, उसमें आपको मलासन आराम से कर सकते हैं, उत्कटासन होता है वो कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन होता है वो कर सकते हैं, पादस्थासन कर सकते हैं, और एक उत्तान पादासन होता है, लेट के जो क्रियाएं होती है वो आसन होते हैं, और एक उल्टा लेट के जो क्रियाएं होती है निर्लंबासन बोलते हैं उनको, वो कर सकते हैं, नौकासन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे आसन हैं, लेकिन ये आपकी अपर टू लोअर बॉडी, हर बॉडी पार्ट को आपको कवर कर रहा है। इससे बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। जिसे लेडीज़ का मोस्टली टमी एरिया बहुत ही ज़्यादा निकला रहता है, किसी का सिजेरियन की वजह से, किसी का सिटिंग की वजह से, तो उस वक्त आप उत्तान पादासन करें या फिर नौकासन करें, उससे आपको काफ़ी इस चीज़ में रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ों का बेनिफिट भी मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको जब अगर ये बेनिफिट मिलेगा तो ऑब्वियसली आप योग करना इंटरेस्टेड ही रहेंगे। बिल्कुल। तो अंजना जी, आपने आसनों के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रारंभिक जो जानकारी चाहिए होती है हमारी बहनों को वो मिल गई है और वो प्रेरित भी हो गई होंगी कि भाई आसन शुरू करने हैं जी। और कोई सूटेबल योग गुरु मिले उससे पहले वो अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हम आते हैं दूसरे चरण की तरफ, प्राणायाम। जी, प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो बहुत एंशिएंट समय से, प्राचीन समय से हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान करके एक तरह से तोहफे के तौर पर मानवता को दी है। ये क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती है और बहनों को हमारी किस तरह से करनी चाहिए? सर वैसे तो प्राणायाम 8-9 तरह के होते हैं, लेकिन 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो आपकी पूरी होल बॉडी को कवर कर लेता है जी, और व्यावहारिक तौर पे महिलाओं को ये 2 जरूर करने चाहिए। वो कौन और स्पेशली करने चाहिए लेडीज को तो कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये 2 आसन है। जैसे अभी कोरोना काल में भी सब जगह बोल रहे हैं कि अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम करें, ब्रीथ की एक्सरसाइज है, इससे आपके लंग्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपके लंग्स का जो इन्फेक्शन है, कोरोना में टोटल लंग्स इन्फेक्शन ही बता रहे हैं, तो वो चीज़ में भी क्योर हो जाए। विलोम जैसे शुरू करना हो तो कैसे करें, इसकी क्या टेक्निक है? लेफ्ट नोजल से आपको इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल, फिर से राइट से इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल। बारी बारी से आपको दोनों नथुनों से सांस लेनी है। जिस नथुने से सांस ले रहे हैं उससे छोड़नी नहीं है, छोड़नी दूसरे से है। अच्छा, और जब आप सांस ले रहे हैं, जैसे पहले लेफ्ट नथुने से ली है तो राइट नथुने को आपको अंगूठे से दबा के रखना है जी। और उसके बाद क्या तुरंत लेने के बाद छोड़नी है या फिर कुछ देर उसको रोक के रखना है? नहीं, स्टार्टिंग है सर, इस वजह से हम अभी होल्ड वाला नहीं करेंगे, रोक के रखने वाला नहीं करेंगे। अच्छा। जब ये कुछ इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल यही करना है। इनहेल और एक्सहेल, बस इसमें छोटा सा ध्यान ये रखना है, आपने अगर इनहेल 5 टाइम किया है, काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5, अगर 5 टाइम किया तो कोशिश 6 7 8 9 10 इतना टाइम आप एक्सहेल कर सकते हैं, तो जितनी आपकी ब्रीथ बाहर निकलेगी उतनी आपकी बीमारियां बाहर निकलेगी जी। और दूसरा जो कपालभाति आपने बताया, वो उसका तरीका बताएं। उसको टोटल आपको मुंह बंद रखना है, नोस्टल से, नाक के द्वारा सारी ब्रीथ को बाहर फेंकनी है, आपका एब्डोमेन पूरा अंदर। पहले आप सांस ले लीजिए, नहीं, ब्रीथ नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, उसमें ना कोई सांस फूली हुई चाहिए। अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, आपने योग
किया है, उस वक्त आपकी हल्की सी भी ब्रीथ फास्ट हो रही है, तो आप सबसे पहले आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में आ जाइए। ये जो ध्यान मुद्रा होती है, अंगूठे और अंगूठे के पास वाली उंगली को दोनों को एक दूसरे से प्रेस करके रखिए ताकि आप ध्यान मुद्रा में जा सके। पहले ऋषि मुनियों को देखा होगा, अक्सर इसी तरह से वो बैठे रहते थे। इसी तरह से बैठे रहते थे। क्यों? ये दोनों प्रेशर पॉइंट है, आपका टोटल ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है ये प्रेशर पॉइंट। इस पोजीशन में बैठने के बाद आप पूरी नॉर्मल हो जाए ब्रीथ, उसके बाद नोस्टल से ब्रीथ को बाहर फेंकनी है, फोर्सफुली बाहर फेंकनी है। इससे आपके लंग्स इफेक्टेड होंगे, आपका एब्डोमेन आती है उनमें। हाँ, और आपका एब्डोमेन जो कि जिन लोगों की पाचन क्रियाएं बहुत कमजोर है वो कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति गर्भवती स्त्री और जिनको हर्नी की प्रॉब्लम है वो ना करें। बिल्कुल, ये आपने बहुत ज़रूरी बात बताई है। और अंजना जी, हमने बातचीत में कोशिश की है काफ़ी चीज़ों को कवर करें। और अब जैसे ध्यान है, महिलाएं इस आपाधापी के ज़माने में कई तरह के तनाव भी होते हैं, स्ट्रेस वगैरह में, तो ध्यान किस तरह से वो कर सकती हैं? इसकी कोई सरल टेक्निक हो तो बताइए। सर, सबसे सरल टेक्निक है, हम इंडियन हैं, हमारे कोई न कोई इष्ट देव तो होते ही हैं जी। जो भी आप चाहे किसी भी जाति संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, कोई इश्यू नहीं है, अपने इष्ट देव जी, अपने भगवान को आप याद कर लीजिए। अपने भगवान को सिर्फ, अगर आप घर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वर्किंग वूमेन है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 5 मिनट सिर्फ आंख बंद करके दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ लेडीज बिंदी लगाती है, दोनों आईब्रोज के बीच में उनकी मूर्ति देखने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये सबसे अच्छा मेडिटेशन है। इसमें आपको न किसी ट्रेनर की ज़रूरत है और न किसी गाइडेंस की। अगर आप 5 मिनट ये कर पा रहे हैं, जब आपने वहाँ पे उनकी मूर्ति, तस्वीर जो भी आपकी आंखों में है देख ली, उस दिन आप समझिए कि आपको 5 मिनट का आधा घंटा कब हो गया आपको खुद को पता नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया कहेंगे हम अंजना माहेश्वरी जी, योग प्रशिक्षिका, और आपने बहुत सरल तरीके से, बहुत ही प्रभावी तरीके से योग को समझाया है। हमारी बहनें ज़रूर प्रवृत्त होंगी इस तरफ, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आखिर जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आपको भीतर से भी प्रसन्न रखेगी, बहुत सारी बीमारियों से आपको दूर रखेगी ये। बहुत शुक्रिया अंजना जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।